नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 18 अक्टूबर। युगल गीत। जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो। कल ये बात आई थी 17 अक्टूबर में कि भगवान से प्रेम करना बड़ा कल्याणकारी है, मंगल है। तो आज महाराज जी बताएंगे कि ये जो भगवान से प्रेम करना है उसकी जो विधा है, तो आज के पृष्ठ के अंत में दृष्टांत देंगे कि जैसे गायों को हाँक के लाना है, तो गायों को हाँक के लाना है तो वहाँ तक पहुँच गए थे क्या आप? जी पढ़ चुके थे। तो गायों को हाँक के लाना, तो वो जो ग्वाल बाल है वो कहते हैं श्याम सुंदर को कि हम डंडे से अभी हाँक के ले आते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम वेणु से गाय को बुलाते हैं। तो महाराज ने कहा कि दोनों उपाय है, डंडे से हाँको तो ये भी एक उपाय है और बांसुरी से बुलाओ तो ये भी एक उपाय है। विवेक का डंडा मार मार कर इंद्रिय रूपी गाय को ठीक करो तो ये भी एक उपाय है। पर जो मतलब अभीष्ट उपाय है वो ये है कि इनको प्रेम का, भक्ति का, साकार ईश्वर का रस देकर के रास्ते पर ले आओ। तो कल जो बात आई थी भगवान से प्रेम करना बड़ा कल्याणकारी है, मंगल है। तो इसमें भगवान देखिए कैसे इंद्रियों को जो है काबू में करना बहुत कठिन है, पर भगवान कहते हैं कि हम उसको प्रेम से काबू में कर लेते हैं। तो हम ऐसे भगवान को प्रेम करें जो कि इतने कठिन कार्य को, यानी जिसको डंडा मार मार के भी नहीं काबू में आते हैं, और भगवान जो है प्रेम से ही उनको काबू में कर लेते हैं। तो यानी ये जो कहना चाहिए कि कला है वो सीखनी है तो प्रभु से ही सीखें, ऐसे महापुरुषों से सीखें जो इस प्रकार कर सकते हैं। तो आज का जो प्रारंभ होगा वो तो आज शीर्षक है जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो। तो इसका अर्थ है कि बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ें हम कर रहे हैं। आगे महर्षि बताएंगे, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ वचन, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण, बेमतलब बहुत सारी बातें। तो ये जो हम अनजान में कर रहे हैं उसके लिए फिर महर्षि एक सूत्र दे रहे हैं कि जब बोलना ही हो, यानी ये तो एक वाक एक इंद्रिय को लेकर है, इसी प्रकार सभी इंद्रियों पे घटा लेना। तो जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो। तो नल, कुबर और मणिग्रीव उनका जब उद्धार किया भगवान ने, पेड़ के रूप में थे नंद बाबा के घर के सामने, नारद जी के साप से बोले कि जब भगवान आएंगे तब तेरा उद्धार करेंगे। तो ये उखल में बंधे हुए, अब चूँकि नारद जी ने दे रखा था आशीर्वाद तो उनका उद्धार करना ही था। तो जब उद्धार किया तो वो तेज पुंज के रूप में दो वहाँ प्रकट हो गए, दोनों के दोनों। और कुबेर के बेटे थे तो सामान्य तो थे नहीं, तो उन्होंने फिर स्तुति करी है। तो स्तुति में यही कहा है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं उससे वो आप में ही लगे, और इंद्रियां ही नहीं, मन भी आप में लगे, बुद्धि भी आप में लगे, प्राण भी आप में लगे ना। भगवान भी यही कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो यही एक तरीका है जिसको आज महाराज श्री पृष्ठ में बताने जा रहे हैं। भगवान जब वृंदावन में आए तो वैकुंठ की कोई चीज़ नहीं पहनते, ब्रह्मलोक अथवा स्वर्गलोक से कुछ नहीं मंगाते हैं, सब स्वदेशी वस्तु लेते हैं। तो चाहते तो वहाँ का सब कुछ आ सकता था, पर नहीं। तो इसको और बढ़िया तरीके से समझाने के लिए महाराज श्री अपना दृष्टांत दे रहे हैं। एक बार कलकत्ते में दो धनियों में लड़ाई हो गई। ऐसा हुआ कि हम एक धनी के घर में ठहरे हुए थे
और दूसरे जो थे वो बहुत प्रेम करते थे, उनके घर नहीं ठहरा था। भाई एक व्यक्ति एक ही घर में तो ठहर सकता है, तो स्वाभाविक है कि इनके घर ठहरे तो दूसरे के घर में संभव नहीं था। तो अब उसने क्या सोचा कि भाई हम तो सेवा तो करेंगे अपने गुरु जी की, तो दिन भर में 6 दफ़े वे कुछ न कुछ लेकर आवे। कभी सौंफ लेकर आवे, कभी लड्डू लेकर आ रहे हैं, कभी मलाई लेकर आ रहे हैं। अब हुआ क्या, तो महाराज जी कह रहे हैं कि जिनके घर में मैं ठहरा था वे नाराज होकर बोले उससे, धनी से, दूसरे धनी से, क्या हमारे घर में नहीं है? क्या हमारा प्रेम स्वामी जी से नहीं है? तो बोले भाई हम भी ला रहे हैं तो हम भी तो प्रेम से ही ला रहे हैं। बोले नहीं, तुम प्रेम से नहीं ला रहे हो, आप हमारा तिरस्कार करने के लिए आते हैं। तो दोनों धनी लड़ गए। तो यहाँ महाराज श्री कह रहे हैं कि जब भगवान धरती पर आते हैं तो ब्रज भूमि में जो वस्तु पैदा होवे उसका आभूषण सिर पर तो यहाँ पर भी मानो भगवान जानते हैं कि ये जो भूदेवी और हमने ये भी तो पत्नियां हैं भगवान की, तो वो नाराज हो जाएंगी अगर वहीं से आएगा सब कुछ। तो इसलिए इनको खुश करने के लिए ब्रज भूमि में जो वस्तु पैदा हुए तो वहाँ से कुछ नहीं मंगाते। महाराज ने कहा कि ब्रह्मलोक अथवा स्वर्गलोक से कुछ नहीं मंगाते हैं, सब स्वदेशी वस्तु लेते हैं। कैसे, तो उसी को बता रहे कि ब्रज भूमि में जो वस्तु पैदा हुए उसका आभूषण सिर पर, मयूर पिच। अच्छा, कानों में बोले फूल जो ब्रज भूमि में पैदा हुए, गले में फूलों की माला, कंधे पर पीताम्बर, शरीर पर और विचित्र, जगह जगह खड़िया और कमर में पत्ते बांध लिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि तो देखो आपका ध्यान, आपका मन जाएगा वहाँ। अरे दिन भर फालतू चर्चा करते हो भाई, वाणी का अपव्यय होता है। तो ये इस प्रकार जब ठाकुर जी का ध्यान करोगे कि ये सब इस प्रकार से ब्रजभूमि की ही उसमें जो वस्तु पैदा हुई है उन्हीं से अपना श्रृंगार वगैरह कर रखा है, तब जाके आपका ध्यान लगेगा। तो अब महर्षि कह रहे हैं कि हमको अपने को रोकना कहाँ है। अरे दिन भर फालतू चर्चा करते हो भाई, वाणी का अपव्यय होता है। यानी ठाकुर जी की चर्चा करें तो इसी को आगे लेंगे। व्यर्थ भोजन, व्यर्थ भोजन से, भोजन तो आवश्यक ही है शरीर के लिए, पर उसी में बस पूरा समय लगाया जा रहा है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ना, तो उसी की चर्चा हो रही है, वो ठीक नहीं है। महर्षि को पूछते थे कि महर्षि क्या बनाएं आज, तो बोले हमारी बुद्धि इसमें क्यों लगाते हो, है ना, आप लोगों को जो बनाना है बना लो। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि व्यर्थ भोजन, अच्छा जो शरीर के लिए जरूरी न हो, ये भी एक बात है। जंक फूड कहते हैं आजकल, ये जो बच्चे बीच में तो ये सब क्या बोलते हैं, जो नेस्कैफे वाली कंपनी नेस्ल ने नूडल, मैगी तो ये सब जंक फूड जो है, तो जो शरीर के लिए ज़रूरी न हो, मतलब शरीर के लिए ज़रूरी न हो का मतलब यह है कि शरीर के लिए हानिकारक हो, वो ऐसा व्यर्थ भोजन, उसी में व्यक्ति रचा पचा है। चलो भोजन में किसी की कोई होते हैं भोजन में ज़्यादा नहीं समय देते या रुचि या उतनी चर्चा भोजन की होती ही नहीं है, तो बोले फिर वो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ वचन, है ना, पॉलिटिक्स की चर्चा चल रही है, कभी बिना मतलब की चर्चा। चलो व्यर्थ वचन भी नहीं बोल रहे हैं, व्यर्थ भोजन भी नहीं करते हैं, व्यर्थ चेष्टा, है ना। व्यर्थ चेष्टा में क्या है, व्यर्थ चेष्टा में यानी हमारी जो भी क्रिया हो उसका कोई परिणाम होना चाहिए जिससे हमारी उन्नति हो, जिससे हम आध्यात्मिक या लौकिक उन्नति हो। व्यर्थ चेष्टा का अर्थ ये है कि जो बैल है ना, तो बैल तो फिर भी उसकी चेष्टा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है तो तेल जो है उससे तिल से तेल निकलता है। पर हम लोगों का क्या है कि कर तो रहे हैं चेष्टा पर उसका परिणाम कुछ नहीं। मुगलपुर के बाबा, हैं, मुगलपुर के बाबा घास निकाल दिए, हाँ,
व्यर्थ चेष्टा। तो गलीचे पे जैसे हम बैठते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे गलीचे को ऐसे कुछ करते रहते हैं। तो महाराज से कहते हैं कि हम बैठे थे तो एक व्यक्ति जो है वहीं से घास जो है तो उखाड़ने लगा। तो बाबा ने रोक दिया, बोले नहीं ये मत करो, व्यर्थ चेष्टा है। क्यों? क्योंकि ये घास अब तक यानी कितने जन्मों से अब ये घास बनी है। अब ये घास जो है गाय खाएगी, उसका दूध बनेगा, है ना, दूध व्यक्ति पिएगा, उससे उसको वीर्य बनेगा, है ना। तो ये कहाँ तक इसकी साधना आ गई है, तो तुम इसको तोड़ के और बिल्कुल, है ना, वापस उसको मिट्टी में मिला रहे हो। तो ये व्यर्थ चेष्टा है। अच्छा, व्यर्थ दर्शन। तो व्यर्थ दर्शन में सबसे बढ़िया है ये आजकल जो बैनर लगे रहते हैं ना, तो उसको बस व्यक्ति पढ़ते जाता है। तो एक संत ने कहा कि ये पढ़ाई इसीलिए करी तुमने, बैनर पढ़ने के लिए। तो व्यर्थ दर्शन, और व्यर्थ दर्शन टीवी का ले लो, इंटरनेट का ले लो, क्योंकि बिना मतलब कि सब कूड़ा जो है दिमाग में डाला जाएगा। और व्यर्थ श्रवण, चलो भाई हम टीवी नहीं देखते तो टीवी नहीं देखते तो रेडियो सुनते हो, है ना, या और कुछ लोगों की बातें सुनते हो। तो इतनी क्रियाएं महाराज ने ले ली और ये सब बेमतलब, इसका कोई परिणाम निकले, कोई उससे उन्नति हो हमारी, वो तो कुछ है ही नहीं, बल्कि अवनति हो रही है, पतन हो रहा है। क्यों? न तो अंतःकरण शुद्ध होकर लोक बने और न परलोक बने, और अपना समय भी खराब हो। तो ऐसा काम क्यों करना? तो इस पैराग्राफ में महाराज श्री हमको सावधान कर रहे हैं कि हमारी जो क्रिया है, हमारा जो वचन है, दर्शन है, श्रवण है, बेमतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि भोजन में भी बहुत सावधान रहना है, सात्विक भोजन हो और अंतःकरण शुद्ध होकर लोग बने, परलोक बने, ऐसी चेष्टा हम करें। और अपना समय खराब ना हो, क्योंकि समय जो है उसका सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है। समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं खरीद सकते। समय जो है एक बार चला गया तो चला गया, फिर वो नहीं लौटा सकते। तो इसलिए समय का सदुपयोग। अब आखिरी 2 पैराग्राफ में महाराज जी समझा रहे हैं। आपने इतना सब हमको कह दिया कि इन चीज़ों को न करें, तो आप ये बताइए ना कि हम करें क्या। तब बता रहे कि ले चलो ना अपना मन भगवान में, देखो अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। ये राग द्वेष की चर्चा, किसी की निंदा और स्तुति, ये तो हृदय को अशुद्ध करती है। उड़िया बाबू जी महाराज ने 2 जनवरी में एक सूत्र दिया है कि राग द्वेष को हम कैसे जीवन से हटाएं। तो राग द्वेष को जीवन में हटाने के लिए उन्होंने यही कहा है कि साधक को ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम निंदा स्तुति की चर्चा, है ना, और ये गुण दोष की चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि राग द्वेष होते ही इसीलिए है कि कोई चीज़ में हमको गुण दिखता है उसके प्रति राग हो जाता है, दोष दिखता है वह द्वेष हो जाता है। अच्छा, निंदा स्तुति जो सुनते हैं अथवा करते हैं तो उससे भी, जिसके बारे में निंदा की जाती है उससे द्वेष हो जाता है ना, और जिसकी स्तुति की जा रही है या सुनते हैं उसके प्रति राग हो जाता है। तो ये जो है सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की है कि ये गुण दोष में है ही है सृष्टि, पर उसमें हम लग जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। वो हमारी अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगा बल्कि अशुद्ध करेगा। तो इसलिए संत क्या करते हैं कि जैसे हंस होता है तो दूध और पानी मिला है, पर दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो है तो गुण दोष में विश्व की न करता। तो संत क्या करते हैं कि उसमें जो है अपने साधना संबंधी चीज़ को ले लो और बाकी ये छोड़ दो। तो महर्षि ने जो छोड़ने को कहा ऊपर के पैराग्राफ में, वो तो छोड़ दें। और अब करने को कह रहे हैं कि अंतःकरण शुद्ध होगा जब हम अपने मन को भगवान में ले चलेंगे। और राग द्वेष की चर्चा, निंदा स्तुति की चर्चा जो कि हृदय को अशुद्ध करती है ना, वो तो बिल्कुल ही प्रतिज्ञा कर लेनी है कि वो हम नहीं करेंगे। आगे के वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, हम कहते हैं कि यदि बिना बोले तुमसे रहा जाता है तो रहो, बहुत बढ़िया। भाई इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। भाई हमको तो बस हमको मौन मतलब
लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं ना, गप लगा रहे हैं, पर हमको कुछ अच्छा लगता ही नहीं। हम तो अपना बिना बोले ही रहते हैं। लोग भी देखते हैं कि ये शांत रहता है ना, ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेट करता भी नहीं है। तो बोले कि वो तो बहुत ही अच्छा। अगर यदि बिना बोले तुमसे रहा जाता है तो रहो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात है, अगर बिना कोई शक्ल सूरत मन में आए रहा जाए तो रहो, बहुत बढ़िया। दोनों बातें बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति आवेश में कह तो देगा कि हाँ ऐसा हम कर लेंगे, पर संभव नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है कोई न कोई शक्ल सूरत मन में, है ना, निरंतर आती रहती है, और बिना बोले तो रहना और भी ज़्यादा कठिन है। एक संत ने कहा, मनोहर जी महाराज आपने दर्शन किए, आते थे महर्षि के पास, दो बातें उन्होंने सुनाई। बोले कि एक तो व्रत करना इतना कठिन नहीं है, पर बिना व्रत के अपनी जीभ पे कंट्रोल करना कठिन है। व्रत नहीं है, चीज़ें रखी हैं सामने और हम ये नहीं पाएंगे, ये कठिन है। इसी प्रकार मौन रहना कठिन नहीं है, पर मौन का कोई वो व्रत नहीं है, पर अपनी जबान, अपनी वाणी पे कंट्रोल है हमारा, ये कठिन है। तो लोगों को लगता है कि मौन रहना कठिन है, व्रत रह लेना कठिन है, पर उनका कहना है कि ये उल्टी बात है। व्रत तो चूँकि प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए अब कर ही नहीं सकते, आप कुछ खा ही नहीं सकते, है ना, या वही फलाहारी या जो भी खाना है। और मौन का व्रत लिया है तो या तो फिर लिख रहा है आदमी, जो भी गलत है। तो ये इतना कठिन नहीं है मौन व्रत ले लेना, या जो है आहार का व्रत ले लेना, पर ये ज़्यादा कठिन है कि अपने कंट्रोल, वाणी पे कंट्रोल, जीभ पे कंट्रोल, और वही खाने में, दोनों जीभ को ही लेकर है, एक बोलने में एक खाने में। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि बिना शक्ल सूरत मन में आए रहा जाए तो बहुत बढ़िया है ना, पर जैसे मैंने कहा कि ये संभव नहीं है। व्यक्ति आवेश में कह भले देगा, एक दो दिन रह भी लेगा, पर वो नहीं रह पाएगा ज़्यादा। तब फिर ये दूसरी बात आती है। लेकिन जब मन में शक्ल सूरत आती है तो फिर अब क्या करें? तो कह रहे हैं कि कृष्ण की शक्ल सूरत लाओ जिससे अंतःकरण शुद्ध होवे। यानी परम पूज्य महर्षि का कहना ये है कि ये जितनी शक्ल सूरत आती है, प्रशंसो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदो मत, सराहना पड़ेगा। तो शक्ल सूरत आती है तो जिससे हम राग करते हैं उसी की आती है, और वही व्यक्ति जो है वो एक नंबर का शत्रु हो जाता है। शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं, महर्षि ने भी कुछ दिनों पहले बताया। तो इसलिए वहाँ तो अपने मन को ले जाने की जरूरत ही नहीं है उन शक्ल सूरतों में। और बोलने में भी दोनों बातें आगे बता रहे महर्षि कि जब मन में शक्ल सूरत आती है तो कृष्ण की शक्ल सूरत लाओ जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, और जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो जिससे विचार पैदा होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है ना। कृष्ण की चर्चा से अंतःकरण शुद्ध होता है, ये तो स्वाभाविक है ना। ठाकुर जी जब जिस अंतःकरण में आ जाएंगे तो अपने आप ही वहाँ की गंदगी निकाल देंगे। महर्षि कहते हैं कि ठाकुर जी कान के रास्ते अंदर हृदय में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके अंदर जो भी गंदगी है उसको सबको हटाते हैं, सबको साफ करते हैं। तो कृष्ण की चर्चा से ही ये एक सहज ही वो प्रक्रिया होने लगती है अंतःकरण की शुद्धि की। पर एक और विशेष बात इस पंक्ति में बता रहे हैं महर्षि कि जिससे विचार पैदा होता हो। कृष्ण की चर्चा से विचार पैदा होता है का क्या अर्थ है कि प्रश्न उठेगा ना कि भाई आप ये क्यों कृष्ण की चर्चा कर रहे हो, कृष्ण की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये हमको है ना सामने वाले को जब उत्तर देना पड़ेगा तो इस पर हमारा विचार जरूर चलेगा कि आखिर में हमने ये मार्ग क्यों अपनाया, इसके लिए क्या आवश्यकता थी। ये संसार में कोई कमी तो है नहीं, तो संसार में हम लगे हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि अपने मन को भगवान में ले चलो, अपना अंतःकरण शुद्ध होगा, और ये राग द्वेष की चर्चा
किसी की निंदा स्तुति ये हृदय को अशुद्ध करती है, तो इसको बंद करो। और अब ये कह रहे हैं कि चर्चा करनी है, कृष्ण की चर्चा करो। मन में शक्ल सूरत आती है, कृष्ण की शक्ल सूरत लाओ। तो विचार जो है ये पैदा होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्संग करते करते अपना चिंतन शुरू हो जाए। सत्संग तो सामान्य रूप से हमारा प्रारंभिक सत्संग कल फेसबुक में दिया था कि प्रारंभिक पाप क्या है, मध्य का पाप क्या है और अंत का क्या है। तो मध्य में तो वासना को लिया, अंत में दुख और प्रारंभ में हिंसा, अहम। हाँ, तो अहम को चोट लगना, तो अहम को चोट लगना, इसका मतलब ये प्रारंभिक हमारा मतलब प्रारंभ का है। अभी ये पाप उतना गाढ़ा नहीं है। और मध्य का पाप यानी और गाढ़ा हो गया, अहम को चोट ही नहीं लगी बल्कि वासना बन गई। वासना बन गई मतलब बहुत उससे उद्विग्न रहते हैं, पूरा दिन खराब हो गया। और दुख का ये तो बहुत यानी सीमा। तो ये सच्चित और आनंद से लेके है तीनों। तो फेसबुक में कल दिया था जो उन्होंने, तो कहने का मतलब ये है कि विचार का उत्पन्न होना, सत्संग में जाते जाते व्यक्ति स्वयं चिंतन करने लगे कि हाँ भाई इसमें हमारा कितना कल्याण है, कितने सत्संग करने से हमको कितना लाभ हुआ। ये परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की चर्चा करो जिससे विचार पैदा होता है। ज्ञान कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं, तो वहाँ सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि भाई कोई ऐसा भी हो सकता है जो उनको मारने के लिए यानी उनकी जान लेने के लिए आए, पूतना राक्षसी है ना, और सचमुच में उसको उठा लिया। और यशोदा मैया और रोहिणी सब लोग थे, पर ऐसा वेश बना के आई लक्ष्मी का कि उनको लगा कि भाई हम भले इनकी कृष्ण की माँ हैं पर इसका प्रेम देखो, है ना। और उसने उठा लिया, उठा के उसको तो मारना था कि ये स्तन पे कालकूट जहर, यानी कालकूट जहर थोड़ा सा भी अगर गया व्यक्ति के मुंह में तो तुरंत मर जाएगा। तो कईयों को तो मार के आ गई थी वो बच्चों को, और मुख्य तो उसको कृष्ण का ही था। कंस ने इसीलिए भेजा था कि जितने बच्चे इस समय पैदा हुए हैं, क्योंकि उसको पता लग गया कि उसका मारने वाला पैदा हो गया है, तो पैदा हो गया है तो हम सब बच्चों को मार डालेंगे तो फिर वो कहाँ बचेगा। तो ये उसका योजना थी। तो इसने काफ़ी मतलब सफल हो गई ये पूतना, कई बच्चों को मार डाला। तो यहाँ कृष्ण के पास पहुँची तो यहाँ की जो कथा है ये तो बड़ी विचित्र है, क्योंकि जो मारने पहुँची है उसका भगवान ने उद्धार कर दिया, यानी उसको वैकुंठ में भेज दिया। तो ये तो बिल्कुल घटना समझ में नहीं आती है ना। यहाँ पर विचार चलता है, तो विचार क्या करना पड़ेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, है ना, वो आई तो हमारे पास में एक बात, दूसरी बात वो दूध पिलाने आई हमको, भले कालकूट जहर लगा के आई, है ना, और माँ का जो भाव है। और तीसरी बात जो है, भगवान से जो भी जुड़ेगा भगवान सबको अपने ही रूप में देखते हैं। भगवान जानते हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए ये तो भगवान की लीला है। भगवान लीला करके ये हमको दिखा रहे हैं कि इतनी जब हमारे हृदय में उदारता आएगी कि जो हमारा बहुत हमको कष्ट दे रहा है, बहुत हमको क्लेश दे रहा है, उसके प्रति भी हमारे हृदय में कोई किसी प्रकार का दुर्भाव ना आवे। बहुत कठिन है ये, हाँ, पर ये ठाकुर जी करके दिखा रहे हैं। तो खैर हम लोग कहेंगे वो ठाकुर जी हैं, वो तो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रहलाद जो है, प्रहलाद उनके दोनों जो हैं गुरुपुत्र मर गए, कृत्या उत्पन्न करी, तो कृत्या जो है वो प्रहलाद को मारने गई, और वो प्रहलाद तो क्या मरता कृत्या से, तो कृत्या से प्रहलाद तो मरा नहीं। प्रहलाद नहीं मरा तो कृत्या उत्पन्न हो गई तो वो प्राण जरूर लेगी किसी न किसी का। तो नियम यह है कि अगर वो
जिसके लिए उत्पन्न की गई है उसको नहीं मार पाई, तो जिसने उत्पन्न किया उसी को मार डालेगी। तो वो गुरुपुत्रों ने जिसने उत्पन्न किया है ना, वही मर गए। तो जब वो मर गए तो प्रहलाद को और भी बहुत सारी यातना दी गई, पर प्रहलाद ने उन दोनों को जिलाया। कैसे जिलाया? उन्होंने कहा ठाकुर जी को, है ना, कि हमारे हृदय में जिसने भी हमारे प्रति कोई भी कुछ भी प्रयास किया है हमको मारने का, उसके प्रति हमारे हृदय में अगर द्वेष पैदा न हुआ हो तो ये जी जाए, ये दोनों गुरुपुत्र जो हैं वो जी जाए, जिंदा हो गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के हृदय में दुर्भाव आया ही नहीं किसी के प्रति भी, न हिरण्याकशिपु के प्रति, न कृत्या के प्रति, है ना, न गुरुपुत्रों के प्रति। जिन लोगों ने प्रयास किया कि भाई है ना इसको मार डाला जाए, होलिका तो बेचारी खुद ही मर गई। तो कहने का भाव ये है कि ये जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, इनके हृदय में कभी भी सामने वाले के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो घटना जो घट रही है वो हमारे, है ना, कर्मों के कारण, हमारे जो भी कर्म हैं उस कर्मों का फल हमको मिलना है, इसलिए ठाकुर जी वो घटना घटा रहे हैं। तो इसलिए उनको वो विचलित बिल्कुल नहीं होते। तो ये हमको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ ठाकुर जी की बात मुझे ये बतानी है कि कृष्ण की चर्चा करो जिससे विचार पैदा होता है। तो ये तो हमने एक विचार रखा, ऐसे ही ठाकुर जी की जितनी कथाएं हैं, हर एक कथा के अंदर, है ना, कितनी शिक्षा मिलती है, उसमें कितना सीखने को मिलता है। तो ये विचार जब पैदा होगा तब वो सत्संग का, है ना, असली जो फल है। नहीं तो कथा तो हम लोग सुन लेंगे, सुन के अपना याद भी हो जाएगी कथा, पर कथा में जो रहस्य है, वो कथा के रहस्य जो है वो सत्संग में हमको समझने में आएंगे। संत लोग समझाएंगे कि इस लीला में ये रहस्य है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि नामदेव है वो गए और कोई था दुष्ट था तो उसने थूक दिया, तो गंगा स्नान करके जा रहे थे, तो फिर जाके गंगा स्नान कर लिया, फिर आए, फिर इसने थूक दिया। तो ऐसे करके बदमाश था वो। तो बताते हैं कि 108 बार स्नान किया उन्होंने गंगा जी से, और 108वीं बार वो जो थूकने वाला है वो हार गया, आके नीचे आके क्षमा मांगी। तो बोले नहीं, तुमको क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं है, तुमने तो हमारा उपकार किया, क्योंकि हम 108 बार कहाँ गंगा स्नान करते। तेरे कारण हमने 108 बार गंगा स्नान कर लिया, है ना। तुकाराम की पत्नी थी, बड़ी क्रूर, है ना, इतनी कर्कशा, पर तुकाराम को कुछ नहीं, है ना, कुछ भी करे उसमें वो भलाई देखे। गन्ना लेने भेजा, गन्ना ले आए तो बच्चे रास्ते में, है ना, काका उनको गन्ना, हमको गन्ना, तो देते एक गन्ना बचा। तो वो तो बड़ी कर्कशा थी, गन्ना लेने भेजा और एक गन्ना लाए, तो वो गन्ने को लेकर ही उसको तुकाराम को, है ना, पीट दिया तो उसके 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। बोले देखो कितना अच्छा हो गया, है ना, भाई एक बचा है तो हम आधा करके खाते। तो उन्हें जो है ये, यानी उसने तो बड़े गुस्से से उसको, है ना, तुकाराम को पीठ में मारा गन्ने से, और ये हंसते हुए कहते हैं कि देखो तुमने, हम लोग आधा करके खाते, तुमने कर दिया आधा। तो ऐसी घटनाएं जो हम सुनते हैं, तो वो कृष्ण की चर्चा जब हम करेंगे, सत्संग की चर्चा में विचार पैदा होगा, और ये विचार पैदा होने से अंतःकरण शुद्ध होता है। मतलब अंतःकरण में ये द्वेष वगैरह भरे पड़े हैं, यही तो अशुद्धि है, तो वो द्वेष जो है हट जाते हैं। यहाँ जो लोग साधन भजन करते हैं उनके लिए कहते हैं कि जब भजन में बैठो तो ये देखो कि ठाकुर जी का ही चिंतन हो रहा है या कोई अपना रागास्पद या द्वेषास्पद व्यक्ति का चिंतन हो रहा है। प्राय देखा जाता है कि जो बहुत हमको कष्ट दे रहा है, तो जब भजन में बैठेंगे तो उसकी ज़रूर याद आएगी। तो बोले कि नहीं, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब वो जो है हमारा अंतःकरण बहुत अशुद्ध है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए महाराज कह रहे हैं कि जब कृष्ण चर्चा होगी, तब जब विचार पैदा होंगे, तब समझ में आएगा कि वो जो
व्यक्ति का याद आ रहा है और उससे हमारा हृदय जल रहा है ना, कि इससे तो हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, तब समझ में आएगा कि नहीं नहीं, ये तो ठाकुर जी कुछ कृपा करके इस व्यक्ति को हमारे जीवन में लाए हैं कि हमारी और उन्नति हो। तो इस प्रकार से तो कोई सोच ही नहीं सकता। परम पूज्य महाराज ने एक वाक्य है महर्षि का, वो हम प्राय कहते हैं कि वैसा अगर 100% उस वाक्य को व्यक्ति अपने जीवन में घटा ले तो ये अध्यात्म मार्ग इतना कठिन नहीं है। महर्षि का वो वाक्य ये है कि कोई तुम्हारी अगर निंदा करता है या कोई तुम्हारा है ना दोष तुम्हारा दिखाता है तुमको, तो उसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम देखो कि वो बात जो कह रहा है वो सच्ची है या झूठी है। जिस चीज़ को लेके वो तुम्हारे को क्रिटिसिज्म यानी तुम्हारी आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, वो सच्ची है कि झूठी। अगर वो सच्ची है, उसमें ट्रुथ है कि वो दोष हमारे में है इसीलिए वो कह रहा है, तो महर्षि कहते हैं कि गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। अपने उस दोष को ठीक कर लो, यानी वो तुम्हारा हितैषी भी तुम्हारा दोष बता रहा है। ये लोग जो एकांत में रहते हैं ना, तो उसके लिए कहा गया है कि उनकी ठाकुर जी और सदगुरु की कृपा से साधन भजन उनका आगे बने तो बने, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में तो लोग उसको बताएंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, है ना। अनुराधा बैठी है यहाँ, तो अनुराधा के कोई स्टूडेंट ही बताएंगे, है ना, तुम मॉनिटर हो भले क्लास की, पर तुम्हारी ये गलती है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो समाज में तो लोग बताने वाले हैं हमारे गलतियाँ, पर जो एकांत में जो बैठा है ना, उसको तो लग रहा है बस हमारा भजन बढ़िया चल रहा है, पर वो नहीं समझ रहा है, उसको कोई गलती बताने वाला ही नहीं है। तो इसलिए ये जो गलती बताने वाले हैं ये हमारे हितेश है। तो महर्षि का वाक्य में सुना रहा था कि अगर उसमें सच्चाई है तो अपना वो दोष हटा लो, ठीक कर लो। और अगर उसमें सच्चाई नहीं है, वो अपने द्वेष के कारण बोल रहा है या यानी हमसे ईर्ष्या करता है इसलिए वो बोल रहा है ना, वो दोष हमारे में है ही नहीं, तो बोले फिर भी उसकी जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसको सहन कर लो, तुम्हारी साधना हो जाएगी। तो ये बात तो है साधुओं के लिए, है ना। व्यवहार में समाज में ये थोड़ा कम चलेगा ये फार्मूला, पर समाज में भी जो लोग ठाकुर जी से जुड़ना चाहते हैं वो अगर इसको 100% अगर अपने जीवन में अपना ले तो ये अध्यात्म मार्ग इतना कठिन नहीं है। तो यहाँ खैर विचार की चर्चा चल रही थी, समय अपना हो गया है, तो अंत में कह रहे हैं महाराज जी कि ग्वाल बालों ने कहा कि श्याम सुंदर हम गायों को डंडे से हाँक कर लाते हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि हम वेणु से गाय को बुलाते हैं। तो डंडे से हाँको तो यह भी एक उपाय है और बांसुरी से बुलाओ तो यह भी एक उपाय है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि डंडा मारने का अर्थ क्या है कि बार बार हम अपने को पनिशमेंट दें। तो विवेक का डंडा मार मार कर इंद्रिय रूपी गाय को ठीक करो तो ये भी एक उपाय है। पर बढ़िया उपाय क्या है? ये दूसरा वाला, इनको प्रेम का, भक्ति का, साकार ईश्वर का रस दे करके रास्ते पर ले आओ। ये भी एक इंद्रिय गाय को चराना हुआ। अरे भाई, किसी को मार मार कर ठीक नहीं किया जा सकता। मन को, इंद्रियों को ऐसा कृष्ण प्रेम दो, ऐसा रस दो, ऐसी मिठाई दो कि ये वश में हो जाए। इसलिए हमने फिर अच्छी मिठाई तो नहीं दी, डार्क चॉकलेट दी, पर डार्क चॉकलेट भी हमको पता लगा कि उसका भी तरीका है। वो तो बहुत बिटर होती है, कड़वी होती है ना, पर कल हमको पता लगा कि उसका तरीका इन बच्चों ने निकाल लिया है। तो कल वासुदेव आया तो हमने कहा चलो